हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द क्लास। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर 5वां सेमेस्टर फिजिक्स का दूसरा पेपर जो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो जैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स में ही हैं चीज़ें। तो ये पार्ट वन का मैंने पूरा ये पार्ट वन के चैप्टर लिए हैं। जैसे हमारे 2 पार्ट रहेंगे तो 4 चैप्टर एक पार्ट में, 4 चैप्टर दूसरे पार्ट में। तो पहले पार्ट में पहला चैप्टर हमारा ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म, दूसरा है आइजन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, तीसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन और चौथा एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो आज हम लोग ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑपरेटर है क्या, ऑपरेटर कैसे किसमें। जैसे मैथ्स में आप हमने सबने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सब किया होगा बचपन में ही। उसके बाद जब आगे आए तो हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो इसी को कहते हैं ऑपरेटर। क्या ऑपरेशन हो रहा है, जो इक्वेशन है या जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी उसके साथ क्या ऑपरेशन चल रहा है, उसी को ऑपरेटर कहते हैं। तो इसकी डिफिनीसन है, तो डिफिनीसन इसकी ये है कि एन ऑपरेटर मे बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल टर्म which is used in operation on a function such that it is transferred into another function। यहाँ पे सिंपल सी यही डिफिनेशन है इसकी कि ऑपरेटर जो है उसको एक मैथमेटिकल टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि जिसे हम यूज करते हैं किसी फंक्शन में जो उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हम लोग ले सकते हैं, मान लें ये हमारा एक क्या कहते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ ये एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। एक सेकंड, जो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। तो अब ये पार्टिकल जो है तो ये अपने ये इस डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो जब हम इसमें ऑपरेटर लगाएंगे या ऑपरेटर कोई भी ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे, तो उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो वेरी कर सकती है। वेरी हो भी सकती है, नहीं भी सकती, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसकी डायरेक्शन जो है वो वेरी ही करेगी। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहीं पे एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑपरेटर, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होगा 2 + 2, तो जो ये प्लस है यहाँ पर, ये एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, जिससे ये दूसरी वैल्यू में चेंज कर दे रहा है। 2 + 2 = 4। ठीक है, और जैसे कि ऑपरेटर जो है ये हम कई फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें और भी कई चीज़ों पे यूज कर सकते हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे डिफरेंशिएशन ले सकते हैं कि dy/dx एक हमने फंक्शन लिया है। ठीक है, और dy/dx f(x) = ले लेते हैं यहाँ पे 2x² ले लेते हैं। ठीक है, ये 2x² है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको, 2x²। तो जब हम 2x² को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इतना तो सबने 11-12 में पढ़ा ही है। 2x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 यहाँ हो जाएगा, इंटू ये 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x। तो नई वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो 4x हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का। तो जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया था, हमने एक फंक्शन लिया यहाँ पे 2x। ठीक है, एक हमने 2x फंक्शन लिया, 2x² फंक्शन लिया, 2x² एक फंक्शन लिया, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, एक ऑपरेशन किया, उस पर ऑपरेटर यूज किया, तो नया जो फंक्शन आया हमारा वो 4x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो भी हमने बताया आपको एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेटर के, वो यहाँ पे लिखा भी है। दी एग्जांपल, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है कि द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एक्सेट्रा। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं ऑपरेटर के? एग्जांपल ये तो लिखे, टाइप्स लिखे, सॉरी ये एग्जांपल नहीं है,
ये टाइप्स हो जाएंगे, मोमेंटम ऑपरेटर, टाइम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ये सब आगे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा हमने आपको भी एग्जांपल में बताया कि हमने 2x² लिया था और उस पर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो 4x हो गया। तो यहाँ पर भी है कि ऑपरेटर मतलब किसी फंक्शन में ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक नया फंक्शन हमें देता है। एग्जांपल, वही एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, d/dx 2x² इज इक्वल 2 × 2x इज इक्वल 4x। तो ये इतना हो गया। और कुछ इसमें कुछ और एक दो चीज़ें मैं और आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मतलब नोटेशन, हाँ कैसे इसको शो करते हैं कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर है या मतलब ऑपरेशन है, इसको शो कैसे करते हैं। तो जैसे कि मतलब मान लेते हैं P एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो P के ऊपर हम लोग एक कैप लगा देंगे तो इससे शो होगा ये ऑपरेशन, ये इसका मतलब ऐसे इसको हम लोग शो करते हैं। एन ऑपरेशन इज शोन बाय यूजिंग कैप सिंबल लाइक दिस ओवर इट, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे देखेंगे कि ऑपरेटर में और क्या क्या चीज़ें हैं, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।